अस्सलामुअलैकुम, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? ठीक है बेटा, अभी वेट करते हैं कुछ लोगों का, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। इन द मीनवाइल आप मुझे ये बता दीजिए कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे? 4.8। ठीक है बेटा, 4.8 के ऑनवर्ड हम सॉल्व करते हैं। कोई ऐसा तो नहीं था जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, कोई ऐसा था? अच्छा ठीक है बेटा। चले बेटा, 4.8 आप लोगों को दिया था और आप लोगों ने शायद सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन आप में से बेशतर कुछ लोगों ने भेजा नहीं था। बहरहाल, नुकसान कर रहे हो आप अपना। आगे चलते हैं बेटा 4.9 की तरफ। अनदर थिंग के थोड़े से लोगों का वेट कर लेते हैं, अभी क्लास में स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। उससे पहले अकाउंट्स की क्लास थी, क्या उसमें इतनी ही स्ट्रेंथ थी बेटा? जी सर, इतनी थी तकरीबन। ठीक है। अच्छा आलियान, 4.7 पे सॉल्व कर लेते हैं 4.7 को। 4.7 में बेटा सिर्फ और सिर्फ इसका रीजन लिखना है कि इसमें से आपका सम ऑफ मीन डेविएशन कौन सा है। बेटा, as per the rule of statistics and mean sum of mean deviation is always equals to 0। ये रूल है, और इस रूल के तहत अगर आप देखो, इसमें 3 सम ऑफ मीन डेविएशन लिखे हुए हैं। सबके नीचे सबके इज इक्वल्स टू के बाद जो नंबर लिखा है उसमें से आप पहचान लोगे कि कौन सा सम ऑफ मीन डेविएशन है। अलिस्मा मकबूल, 4.8 अगेन समझाऊं? चलो ठीक है, समझा देता हूँ। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। 4.7 की बात कर रहे हैं। फोर पॉइंट सेवन बेटा देखो, ये आप का रूल है, यानी कि सम ऑफ मीन डेविएशन जो मैं लिख बोल रहा हूँ वो मैं लिख रहा हूँ, सम ऑफ मीन डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अगर आपके पास 3 ऑप्शंस है, बुक मेरे सामने पड़ी हुई है, बुक में देखो बेटा, आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बोला है कि कौन सा वाला जो है ना वो मीन सम ऑफ मीन डेविएशन है। अगर आप इसको देखो तो इसके एंड में इज इक्वल टू के बाद 5 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो ये वाला सम ऑफ मीन डेविएशन नहीं है। ये वाला आ रहा है, इसके इज इक्वल टू के बाद 0 है, तो यही आपका सम ऑफ मीन डेविएशन है। इज इक्वल टू के बाद जब 0 हो तो आपने पहचान कर लेना है कि बस दिस इज सम ऑफ मीन डेविएशन। इसमें एक और चीज भी पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। एम मतलब अर्थमेटिक मीन। अगर आप इसको देखो, इज इक्वल टू के बाद 0 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो इसमें x-18 जो है ये आप, सर 18 है। जी ये आपका मीन हो गया बेटा। आप देखो फॉर्मूले में x माइनस मीन, और इस जगह पर आपके पास क्या लिखा हुआ है, x-18, तो यहाँ पर इसका am हो जाएगा 18।
ये सिंपल से इसका डिस्क्रिप्शन था, आपने सिर्फ लिख देना है। पेज नंबर है बेटा 106। अब हम चलते हैं 4.8 की तरफ। 4.8 में सर 4.8 तो हो गया ना? ये एलिज़ा मकबूल बोली कि एक दफ़ा और समझा दीजिए। अच्छा 4.8 में बेटा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 8, 10, इसको आपने ना वर्टिकल फॉर्मेट में लिखना है। एक्स की वैल्यूज हैं ये। एक्स की वैल्यूज में 2, 4, 6, 8 एंड देन 10। इसके आगे आपने सम ऑफ मीन डेविएशन लिखना है, एक्स माइनस मीन। और मीन सबसे पहले निकालना है। मीन कैसे निकलता है? मीन का फॉर्मूला था, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स में ये तमाम नंबर्स आप प्लस करोगे, यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय जितने नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है तो 5 से आप डिवाइड करोगे। 4.7 में रीजन भी देना है कि वाई दैट इज सम ऑफ मीन डेविएशन। आपके सामने स्क्रीन पर 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, आपके पास 30 आया। 30 को 5 से आपने डिवाइड कर दिया, आपके पास मीन आ गया। अलिस्मा मकबूल 6 आ गया। तो यहाँ पर आपने x माइनस 6 से करना है, यानी कि तमाम नंबर्स को 6 से माइनस करना है बेटा। 22 कहाँ से आ गया भाई? 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 आपके सामने कर रहा हूँ। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, 10 भी तो प्लस करो। 30 आ गया डिवाइडेड बाय 5, 5 नंबर थे, आपके पास मीन आ गया 6। 2 माइनस 6, 2 में तो हमारे पास आ गया आंसर -4। 4 माइनस 6 हमारे पास आंसर आ गया -2। 6 माइनस 6 0। 8 माइनस 6 2। 10 माइनस 6 4। इनका जब टोटल किया जाएगा उस टोटल को बोलेंगे सिग्मा एक्स माइनस मीन। इनको जब टोटल करेंगे, आप टोटल करके देख लीजिए, आपका आंसर 0 आएगा। ये क्वेश्चन है बेटा सिंपल सा। ठीक है लिस्बा मकबूल? सर हाँ बोलो। सर ये माइनस वाला दोबारा समझ नहीं आया, -4 -2। हाँ देखो, ये x माइनस ये मीन है। मीन आपके पास आया 6, तो मैं मीन को हटा के यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर x है 2, 2 माइनस 6, तो आपके पास -4 आ गया, ये लिख दिया हमने। यहाँ पर 4 है, 4 माइनस अच्छा 6 सही है सही है तरीके से आएगा। सही है। इसको जब टोटल करोगे तो 0 आ गया। हम करते हैं सॉल्व अब 4.9 का ए पार्ट। नया क्वेश्चन है, नया टॉपिक है। अब्दुल रहमान 30 को हमने डिवाइड किया 5 से, क्योंकि 5 नंबर्स थे, तभी हमारे पास 6 आया। अच्छा, इस क्वेश्चन को बेटा देखना। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, दिस इज 4.9 का ए पार्ट। ये थोड़ा ट्रिकी है, बट प्रॉब्लम है, कान खोल के सुनना, बार बार रिपीट नहीं करना भाई। जो समझ में नहीं आया तो उसको फिर रिपीट करवाऊंगा, अदरवाइज नहीं। 4.9 का ए पार्ट बेटा, ये कह रहा है द मीन ऑफ 24 वैल्यूज। इसका सबसे पहले आप बनाओगे डाटा। ये ब्लर हो गया है। डाटा में बनाएंगे तो सबसे पहले आपने वो बोला है कि द मीन ऑफ 24 वैल्यूज। जहां नंबर की बात आ जाए, नंबर ऑफ समथिंग, 24 वैल्यूज, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, व्हाटसोएवर, जब नंबर्स की बात आ जाए तो वहां एन आ जाएगा। तो वो ए पार्ट में बोल रहा है द मीन ऑफ 24 वैल्यूज, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए एन इज इक्वल टू 24 वैल्यूज। उसके बाद है इज कंप्यूटेड एज 50। तो ये जो आपके पास आया, ये बोला है ये मीन है और 50। अब उसने एक कंडीशन बता दी है, इफ अ वैल्यू 73 इज एक्सक्लूडेड। कंडीशन है बेटा 73 इज
एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब निकाल देना। फ्रॉम द डाटा फाइंड द मीन। अब इसको जरा गौर से सुनिएगा बेटा। सबसे पहले आप निकालोगे टोटल वैल्यू। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका डाटा के बाद से। टोटल वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, n मल्टीप्लाई बाय मीन। ठीक है बेटा, n आपके पास है 24, मीन आपके पास है 50। 24 को आपने मल्टीप्लाई किया 50 से, आपके पास आंसर आ गया टोटल वैल्यू 1200। यहाँ तक समझ में आ गया सबको बेटा? माइक खोल के बता देना, मैसेज वैसेज नहीं पड़ रहा है, मैसेज बहुत देर में आता है आप लोगों का। ओके सर। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? वो माइक खोल के बता दे कि किस तरीके से टोटल वैल्यू आई। आई अज्यूम आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है, तो बाद में नहीं बोलना कि सर ये नहीं समझ में आया। किसी को कंफ्यूजन है तो बता दे, ये स्टेप यहाँ तक मैं कंप्लीट हो। सर एक बार वापस से रिपीट कर दें प्लीज। डाटा बनाया, डाटा में नंबर ऑफ वैल्यूज थी 24 वैल्यूज। ठीक है, उनका मीन था 50। उसने क्वेश्चनर ने एक कंडीशन डाल दी कि फाइंड द न्यू मीन, नया मीन फाइंड करें जब 73 की जो वैल्यू है वो एक्सक्लूड हो जाए, निकाल दी जाए। तो सबसे पहले आपने स्टेप 1 में, इट इज नोन एज स्टेप 1, लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्टेप 1 में आपने टोटल वैल्यू निकाल ली। टोटल वैल्यू होती है n मल्टीप्लाई बाय मीन। n आपके पास 24 था, उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया जो मीन था, आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 1200। अब आपने नेक्स्ट क्या काम करना है, इस टोटल वैल्यू में से वो वैल्यू निकाल देनी है जो निकालने का कह रहा है। तो 1200 में से 73 निकाल दें तो आपके पास आंसर आया। अब टोटल नई टोटल वैल्यू आई 11। इसको न्यू टोटल वैल्यू समझ लो, लिख दो यहाँ पर 1127, 1127। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यहाँ तक जी समझ? सर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सर समझना, इस नए टोटल वैल्यू से नया मीन निकलेगा। अब वो बोल रहा है, कंडीशन पे आ जाओ दोबारा, वो बोल रहा है कि 73 को एक्सक्लूड करना है। हमने कर दिया, ये रहा। एक्सक्लूड करने के बाद वो बोल रहा है कि नया मीन निकालिए। 1127 आया, इसको डिवाइड कर देंगे। पहले वैल्यूज थी 24, 24 में से एक वैल्यू निकाल दी गई, 73 वाली निकाल दी गई, अब बच गई 23 वैल्यूज। तो 1127 को डिवाइड करेंगे 23 से, आपके पास नया सर ये मीन 23 वाला दोबारा से बताइए। बता देते हैं। ये नई टोटल वैल्यू आ गई क्योंकि उसमें से एक वैल्यू हमने निकाल दी। 24 वैल्यू थी, इसको यूं समझ लो कि एक क्लास में 24 बच्चे थे, 24 बच्चों का एवरेज वेट निकाला। वेट 50 kg आ गया, सपोज कर लेते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे बच्चों की बात यहाँ नहीं की गई है। 24 बच्चे थे, उनका टोटल वेट आ गया बेटा 50, एवरेज वेट आ गया 50, टोटल वेट आ गया 1200। उसमें से एक बच्चे का वेट निकाल दिया जिसका वेट था 73। अब 24 में से एक बच्चा चला गया तो 23 बच्चे बच गए। तो हमने न्यू टोटल वैल्यू में से 20 उसको डिवाइड कर दिया 23 से, आपके पास नया मीन आ गया। ये आपके पास आंसर है। क्लियर है बेटा? जी सर। ओके। इसका बी पार्ट अब सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में अगेन वही डाटा बनेगा, डाटा बना रहे हैं। आप भी बोला द मीन ऑफ 30 वैल्यूज, n इज इक्वल टू 30 वैल्यूज हो गई बेटा। इसका मीन है इसका भी मीन 50 है। ठीक हो गया।
अब यहाँ कंडीशन जो दे रहा है, इफ एन एडिशनल वैल्यू 70 इज टू बी इंक्लूडेड। अब यहाँ इंक्लूड करने की बात करें, 70 इज इंक्लूडेड, इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। वहां पर निकालने की बात की गई थी, यहाँ पर डालने की बात की गई है। तो सबसे पहले स्टेप में आप वही करोगे, टोटल वैल्यू निकालोगे। टोटल वैल्यू निकलेगी n मल्टीप्लाई बाय मीन। n हमारे पास है 30 मल्टीप्लाई बाय मीन आपके पास है 50। 30 को 50 से किया तो टोटल वैल्यू आ गई 1500। यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। अब नेक्स्ट स्टेप में जो टोटल वैल्यू थी 1500, इसमें इंक्लूड की बात की गई है इसलिए हमने प्लस कर दिया। क्या इंक्लूड कर रहे हैं? 70। तो अब हमारे पास न्यू टोटल वैल्यू आ गई 1570। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? जी सर आ गया। अब 1570 को डिवाइड करना है, क्योंकि पहले 30 वैल्यू थी, अब एक और वैल्यू ऐड कर दी गई तो अब हो गई 31 वैल्यूज। तो 1570 को हम डिवाइड करेंगे 31 से, हमारे पास मीन आ जाएगा 50.65। सर लेकिन ये डिवाइड क्यों कर रहे हैं? मीन निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए कर रहे हैं, नया मीन निकालने के लिए। ठीक सर। इसको आप उतार लो अपने पास। इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो वो बता सकता है, पूछ सकता है अपने पास से माइक खोल कर। क्लियर है बेटा? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर? नहीं सर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करें 4.10, इसको सॉल्व करें 4.10 को। सर क्वेश्चन कौन सा बोला? मैंने क्वेश्चन दिया है 4.10। सर 25.029 आंसर आ रहा है पार्ट 1 का। आंसर चेक कर लेते 25.029। 029।
एक गलत दफा आ और रहा बता है देना, एक दफा और बता देना। सर, गलत आ रहा है। हाँ तो सर मेरा ए का आ रहा है 42.8। सही है ये। 42.8 है। सर मेरा भी यही आ रहा है 42.8। सर 42.8 आंसर आ रहा है। ठीक है, अलियान साहब आपका क्या आ रहा है भाई? अलिस्बा आपको समझ में नहीं आया? नहीं सर, आ गया 42.8 आंसर आ रहा है। नहीं, दूसरी वाली अलिस्बा। अलिस्बा समझ में नहीं आया आपको? चलो ठीक है बेटा, अलिस्बा सर आ गया समझ में, थी मेरा गलत आ रहा था। ठीक है, आ गया ठीक। ठीक है अलिस्बा के लिए बेटा ये दोबारा समझा रहा हूँ। नहीं भाई 2.72 नहीं आ रहा है अलियान, गलत आ रहा है, आपने गलत किया। अलिस्बा देखिएगा बेटा, कौन सा वाला क्वेश्चन कराऊं, इसका पार्ट 1 करा दूं, पार्ट बी खुद कर लोगे अलिस्बा? अलिस्बा ठीक है, पार्ट 1 करवा रहा हूँ। सर 4.10 पूरा नाम ले ले। सिंगल अलिस्बा, एक अलिस्बा मकबूल है, एक सिंगल वाली अलिस्बा है जिसके आगे कुछ नहीं लिखा, वो वाली अलिस्बा। 4.10 का पार्ट 1 हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। राउंड ऑफ नहीं करना होता भाई इसमें, कोई राउंड ऑफ नहीं करना होता। अलिस्बा जरा समझना बेटा, और अलियान तुम भी ये देखना जरा बेटा कैसे सॉल्व करो। अब 4.10 का डाटा जो है ना वो बनाते हैं। डाटा दोनों पार्ट के लिए आपकी जो पहली लाइन है उधर से मिलेगा। ये कह रहा है मीन ऑफ द डाटा ऑफ 24 वैल्यूज। जहाँ नंबर की बात आ जाए, एन हो गया आपका 24 वैल्यूज, और मीन आ गया आपके पास 41.75। यहाँ तक समझ में आ गया, सिर्फ डाटा बना है। पार्ट 1 की कंडीशन बोल रहा है 68 इज इंक्लूडेड, कंडीशन है 68 इज इंक्लूडेड। ठीक है बेटा, कंडीशन के बाद स्टेप 1 में आप जो है वो टोटल वैल्यू निकालते हैं। टोटल वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे n मल्टीप्लाई बाय मीन। n आपके पास आ गया 24, इसको मल्टीप्लाई किया मीन से 41.75, तो हमारे पास आंसर आता है 24 मल्टीप्लाई बाय 41.75, 1002। टोटल वैल्यू आ गई 1002। यहाँ तो समझ में आ गया लिस्बा, सिंगल वाली लिस्बा, लिस्बा मकबूल की दूसरी वाली। हाँ फारिया, पीछे बुक से देख लो, शायद 42 ही आ रहा है। लिस्बा ये टोटल वैल्यू आई है। अब आप कंडीशन की तरफ जाओगे। कंडीशन में कह रहा है क्वेश्चनर कि भाई आपने 68 इंक्लूड करना है। तो बेटा टोटल वैल्यू में यानी कि 1002 में 68 इंक्लूड, जब इंक्लूड आएगा तो आपने यहाँ प्लस करना है, जब एक्सक्लूड आएगा ई एक्स वाला तो आपने माइनस करना है। 1002 प्लस 68 जब आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा न्यू टोटल वैल्यू एन टी वी। एग्जामिनर को ये एन टी वी नहीं पता होगा, एन टी वी क्या होता है, आपने इसकी फुल फॉर्म लिख देनी है। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए एन टी वी लिख रहा हूँ। तो नया टोटल वैल्यू आपके पास आया 1070। यहाँ तक समझ में आ गया लिस्बा, सिंगल वाली लिस्बा? अब नेक्स्ट स्टेप में इस 1070 को डिवाइड करेंगे। पहले अगर आप देखो डाटा में 24 वैल्यूज थी, एक और वैल्यू डाल दी गई, इंक्लूडेड हो तो जो भी n होगा उसमें +1 कर देंगे, एक्सक्लूडेड हो तो -1 कर देंगे। 24 वैल्यूज थी, उसमें एक और वैल्यू डाल दी गई, तो अब हमारे पास 25 वैल्यूज हो जाएंगी। तो इसको 25 से डिवाइड करेंगे।
ज्यादा समझ में आ गया लिस्बा? ठीक है बेटा, लिस्बा समझ में आ गया सिंगल वाली लिस्बा? अब देखो बेटा 1070 को जब आप 25 से डिवाइड करोगे, अब आपके पास नया मीन आ गया और वो आया 42.8। मैं आपको कैमरे में दिखा देता हूँ, जो मोबाइल में यहाँ पर सॉल्व करा था। 1070 को डिवाइड किया 25 से, आपके पास आंसर आया 42.8। यहाँ तक समझ में आ गया? यही आंसर है आपका बेटा बुक का भी। जी समझ में आ गया? बेहतरीन। अब इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट करो सॉल्व। सर सेकंड पार्ट में 42 आ रहा है आंसर। ठीक है, जी सर, मेरा भी 42 ही आ रहा है। 4.11 का ए पार्ट और बी पार्ट भी सॉल्व कर लीजिएगा। बी पार्ट वाला, बल्कि ए पार्ट तो वैसे ही है, बी पार्ट को सॉल्व कीजिए, बी पार्ट भी वैसे ही है तकरीबन। फोर 4.11 का बी पार्ट आप सॉल्व करें अभी। सर हम 53 में से 35 माइनस कर देंगे ना, देन वो हम राइट इंटरेट कर देंगे। मैं नहीं बता रहा, आप खुद बताओगे, ये कल करवाऊंगा। तो बता देना ताकि सॉल्व हो जाए। मैं गलत कह रही हूँ, नहीं बता दे। नहीं, मैं नहीं बता सकता, सॉरी। सर गलत कह रही हूँ, पार्ट ए, सर पार्ट ए का 44 आंसर आ रहा है। करके देख लेते हैं। पार्ट ए का 4.11 का, और बी का है सर ने। जी सर 44। ठीक है, देख लेते हैं पीछे आंसर। 44 आंसर आ रहा है ए का, बी का निकालो। सर 44 कंफर्म है। हाँ, शाहिद जमान से पूछ के आता हूँ बेटा, कंफर्म ही है भाई। सर पार्ट बी में जो है वैल्यू 25 है और 58 का क्या मतलब है? मैं मतलब समझा देता हूँ, उसके बाद सोल्यूशन आप लोग खुद करना। नहीं आता तो फिर वो कल हम करेंगे। मतलब आपको समझा देता हूँ बेटा, देखो 4.11 पार्ट बी, द मीन ऑफ अ डाटा of 25 values is 58। इतने पार्ट ऑफ द इस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको डाटा मिल जाएगा। आप लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ी है कभी? बैंक कॉन्सलेशन ये अकाउंटिंग में है ना जी, ये पढ़ी। अकाउंटिंग में लास्ट ईयर पढ़ी थी, वही याद भी आ रहा था मुझे कब से। हाँ, तो उसमें बेटा एक होता था कि अकाउंटेंट ने गलती एरर। से, हाँ, तो इसमें भी वही हुआ है रिकॉर्ड। जी। एट द टाइम ऑफ चेकिंग इट वाज फाउंड दैट अ वैल्यू 35 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 53। असल वैल्यू थी 35, डाल दी गई अच्छा हाँ सही 53। है। आप क्या करोगे?
इसमें टोटल वैल्यू में से 53 माइनस कर दोगे, 35 डाल दोगे, दैट इज इट। फिर आपके पास न्यू टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अगर हो जाए ठीक है, नहीं तो फिर ये कल करवाऊंगा। आज के टॉपिक्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो बिना झिझक पूछ लीजिए। सर 4.10 आपने कराया है ना? No, 4.10 का sir. बी वाले का जो आ रहा है मेरा वो 42 आ रहा है। 42 आ रहा है। जी सर। 4.10 का कौन सा वाला? बी वाला। हाँ बिल्कुल 42 ही आ रहा है सबका। और ए वाले का आ रहा है 42.8। बिल्कुल, ये आपके सामने स्क्रीन पे आया हुआ है इसका सोल्यूशन। और सर ये ये 4. आपने क्या बोला था 35 में से 53 माइनस दोबारा बताइएगा। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। टोटल वैल्यू निकाली, टोटल वैल्यू में जो रॉन्गली एंटर्ड हुई थी यानी जी कि सर टोटल वैल्यू निकालिए, इसके बाद क्या होगा? उसके बाद रॉन्गली एंटर्ड जो हुई थी यानी कि 53 रॉन्गली एंटर्ड हो गई थी, उसको आपने जी उसको आपने जी निकाल देना है, माइनस कर देना है। जो असल वैल्यू है 35 उसमें आपने ऐड करवा देना है। कैमरे की तरफ देखो, अजूम कर लेते हैं कि ओके टोटल वैल्यू आई 900 ओके। प्लस 35 माइनस 53, ये करना है आपको। हाँ भैया लियान, अब बोलो क्या सर बोलो। आपकी पिक्चर नहीं आ मेरी क्यों नहीं, कैमरे की आएगी भाई। हाँ लियान कुछ बोल रहे थे, बताओ। सर 4.11 का जो ए वाला तो अपना एसेट है, उसको बी वाले में रॉन्गली एंटेड वाला समझ में अब तक नहीं आया मेरे को। रॉन्गली एंटर आपने वो पढ़ी थी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? जी सर। उसमें भी ऐसा होता था कि अकाउंटेंट ने ना गलती से जो ना, अगर मिसाल के तौर पे 250 है तो उसने 25 लिख दिया था इस तरह ना, तो जरा समझना। 4.11 का बी पार्ट, द मीन ऑफ सर डाटा हो ऑफ, गया सॉल्व। ठीक है, द मीन ऑफ अ डाटा ऑफ 25 वैल्यूज इज 58। यहाँ से आपका डाटा बन जाएगा एट द टाइम ऑफ सर चेकिंग। 25 माइनस 50 अब तो सर 25 मल्टीप्लाई पे 58 तो इसका आंसर आ रहा है 1450। हाँ जो भी आ रहा है, मैं सिर्फ अज्यूम करने के लिए, सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा है कि भाई ये 900 आ रहा है, सब समझ लेना। आलियान सही तो है सर, इसके अंदर से 53 माइनस जी से 53 माइनस करेंगे ये किया था 35 को, सॉरी। नहीं 53 माइनस करेंगे, जो आपने गलत वैल्यू डाल दी उसको माइनस करेंगे, जो सही वाली वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। आलियान समझ आ रही है? जो सही है जो सर, गलत और वाली फिर वैल्यू है वो उसको निकालना है। उसके बाद आपका आ ओके जाएगा ओके सही है। लेस लेस से आपके पास न्यू टोटल वैल्यू आ गई 860। सपोज कर लेते हैं, सपोज से समझा रहा हूँ, मैंने यहाँ कैलकुलेशन नहीं करी। इसको आप डिवाइड कर दोगे 25 से, आपके पास नया मीन आ जाएगा। कोशिश करना घर पे, अगर हो जाए ठीक है, नहीं हो तो फिर मैं इसको कल करवाऊंगा। ठीक है सर। सर टेस्ट में क्या है? सर गुड टेस्ट क्वेश्चन। में बता दो। टेस्ट में बेटा आप लोगों के जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 में जो एमसीक्यूज है वो है, उसमें चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज आएंगे। 20 एमसीक्यूज ठीक है होंगे। सर। कुछ एमसीक्यूज मैंने आपकी बुक में से दिए हैं, कुछ एमसीक्यूज मैंने अपने ओन वर्डिंग में दिए हैं। जो आपकी चैप्टर नंबर 2 जिसने सही पढ़ा है वो उसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है सर। तो सर कंडीशंस में क्या आएगा? कंडीशन में क्या है? कंडीशन में क्या लिखेंगे, ये पूछ रही हो? जी सर जी जी। कंडीशन में आप ये लिखोगे 53 विल बी एक्सक्लूडेड और 35 विल बी इंक्लूडेड। ये कंडीशन में लिखोगे आप। सही है भाई? सर ठीक है सर। चैप्टर 2 वो फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट वही ओके वाला लेस देन मोर देन वाला। जी भाई वही वाला। सर उसका ओके तो सर। आप ले चुके हैं ऑलरेडी। अब एमसीक्यूज है। सर वैसे इसका आंसर क्या आएगा? पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, बुक के पीछे आंसर है बेटा। एमसीक्यूज आएंगे चैप्टर नंबर 2 से। आपके पास बुक है, उस बुक में से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं उनको बोलें कि बेटा क्लास ले लें,
मैं ये रिवीजन नहीं करवाऊंगा। बहुत ज़रूरी है आप लोगों का क्लास लेना, तो बाकी लोग जो नहीं ले रहे अपने दोस्त वगैरह को बता दीजिएगा। मैं रिवीजन नहीं सर करवाऊंगा। बस एमसी का क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 से। चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज ही होंगे बस कल के टेस्ट में। कल है टेस्ट? नहीं सर 7 नहीं सर 6 को है 6 6 को है, तो परसों 7 मंडे को। मंडे को। चलो ठीक है। हम्म। ठीक है भाई, यहाँ क्लास एंड हो रही है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।